दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ वर्णन है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा, फिर चाहे वह इंसान हो या भगवान। हम सभी को यह पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ समय पहले माता सीता ने एक बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में भी अपने पति से दूर रहना पड़ा था। आखिर माता सीता ने कौन सा पाप किया था? आखिर कौन था वो धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन वन भटकना पड़ा था? आइए इससे जुड़ी कथा हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से सुनाने व दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए आप इसे आखिर तक सुनिएगा। दोस्तों, जिस कथा का उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं, यह कथा आपको रामायण में मिल जाएगी। दरअसल रामायण में कई भाषाओं में लिखी हुई है, इसलिए सब में अलग अलग कई दंत कथाएं मिलती हैं। ऐसी ही कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक राजवंश का राज हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, राजा शेर, जो यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय उन्हें जमीन से एक छोटी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नयन नक्श को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, इसलिए उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में उसे गोद ले लिया और यही कन्या आगे चलकर सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो अपने सहेलियों के साथ अपने महल के एक बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थे। तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य के बारे में चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु राम जैसे राजा मिले। एक साधारण तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में जानने की और इच्छा जागृत हुई, इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए हमें उन दोनों के बारे में हर एक चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब यह सुना तो उन्होंने यह सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत दिव्य हैं, क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसलाकर इन्हें अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछें। यही सोचकर माता सीता ने दोनों पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे एक बात बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा? तब दोनों पक्षी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए उत्कृष्ट यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु राम होंगे। बड़े होने पर महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहां शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती हैं कि जिस जानकी की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मैं सीता भी हूँ और जानकी भी, और इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु राम कैसे दिखते हैं? इस पर नर तोता माता सीता को बताता है, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल के समान सुंदर है। उनके नेत्र बड़े और खिले हुए हैं। उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं। उनका गला शंख के समान है और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करें। उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता उनसे एक सवाल पूछती हैं और वह तोते का जोड़ा उनके सवालों का जवाब देता है, और इस तरह से देवी सीता जी सवाल पूछती जाती हैं और तोते का जोड़ा जवाब देता रहता है। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर सीता जी के मन में लालच आ जाता है, इसीलिए वह दोनों पक्षियों से कहती हैं, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ
राजमहल में रहोगे। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसे जाने दें। हम दोनों भी एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर तोते की एक भी न सुनी। इस पर मादा तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाइए, मुझे जाने दीजिए। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी और आप चाहेंगे तो मैं फिर उसके बाद यहाँ आ जाऊँगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस पर मादे तोते को गुस्सा आ गया और वो माता सीता को श्राप देते हुए कहती है कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से तुमने अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के साथ तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वहीं अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोते के प्राण त्यागने के बाद नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा मिलकर रहेगी, और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य से भरी राम नगरी अयोध्या में इंसान के रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में यह तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने गर्भावस्था के दौरान माता सीता का त्याग कर दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। दोस्तों, देवी सीता के वियोग की एक अन्य कथा पुराण में लिखी हुई मिलती है, जिसके मुताबिक एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव उनकी तपस्या ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। जब यह बात उन्होंने अपने अभिमान में अपने आराध्य देव भगवान विष्णु जी को बताई, तब विष्णु जी ने नारद के घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। और जब नारद मुनि जाने लगे तो उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया, जिसके अंदर की राजकुमारी को देखकर नारद जी मोहित हो गए थे। यह सब कुछ भगवान विष्णु की माया थी, लेकिन नारद जी को इसकी तनिक भी खबर नहीं थी। राजकुमारी के सौंदर्य से नारद जी का तप भंग हो गया, इसलिए अब नारद जी राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का रूप दे दीजिए ताकि मेरा विवाह राजकुमारी से संपन्न हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस रूप को मेरे बाद में पछताने लगें। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि भगवान विष्णु का रूप एक वानर का भी है, और वह नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना वानर रूप ही नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे, तब पूरी सभा नारद जी के बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी, और राजकुमारी ने भी उनके मुख को देखकर उन्हें वरमाला नहीं पहनाई। कहा जाता है कि उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में पधारे, जिन्हें देखकर राजकुमारी ने उन्हें वरमाला पहना दी। ये सब कुछ देखकर नारद जी अचंभित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। तभी नारद जी को महल के पास पात्र में पानी दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने अपना मुख देखा। पानी में अपना वानर वाला मुख देखकर नारद जी क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर जन्म लेकर और स्त्री वियोग का सामना करेंगे। नारद जी के मुख से कठोर शब्द सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद साथियों, अपने गलती का एहसास हुआ नारद जी को और उन्होंने क्षमा मांगी, और कहा जाता है कि नारद जी के श्राप की वजह से भगवान विष्णु को अपने राम अवतार में माता सीता के वियोग का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसके श्राप की वजह से माता सीता को प्रभु राम से दूर रहना पड़ा? अपने जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि यह प्रसंग आप लोगों को कितना अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।